सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, द डॉन ऑफ हाइपर कॉग्निशन। जब हम 100% ब्रेन एक्सेस की बात करते हैं तो हम केवल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे, बल्कि इंसानी एवोल्यूशन की एक नई छलांग की बात कर रहे हैं। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि ये शक्तियाँ असल में कैसी दिखेंगी। 1. इंस्टेंट लर्निंग और स्किल डाउनलोडिंग। आज हमें एक नई भाषा सीखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन 100% एक्सेस के साथ आपका दिमाग पैटर्न रिकॉग्निशन में इतना तेज हो जाएगा कि विजुअल एक्विजिशन। आप किसी पियानो वादक को केवल 10 मिनट तक देखेंगे और आपका मोटर कॉर्टेक्स उन उंगलियों की मूवमेंट को पूरी सटीकता से कॉपी कर लेगा। लैंग्वेज फ्लुएंसी। डिक्शनरी के पन्ने पलटने मात्र से शब्द आपके न्यूरल नेटवर्क में हार्डवायर हो जाएंगे। आप एक दोपहर में फ्रेंच और शाम तक जापानी बोल रहे होंगे। फोटोग्राफिक मेमोरी और टोटल रिकॉल। अभी हमारा दिमाग केवल जरूरी जानकारी रखता है और बाकी को हटा देता है। 100% एक्सेस पर इन्फिनाइट स्टोरेज। आप अपनी पैदाइश के समय नर्स का चेहरा, 5 साल की उम्र में पढ़ी गई कहानी का पेज नंबर 42 या कल सड़क पर गुजरी हर कार का नंबर याद रख पाएंगे। हाइपर अवेयरनेस। आप एक कमरे में घुसते ही वहां मौजूद हर छोटी चीज, धूल के कण, तापमान में बदलाव, लोगों की धड़कन को एक साथ प्रोसेस कर पाएंगे। टेलीपैथी और सब एटॉमिक कंट्रोल, द साई-फाई एज। यहाँ विज्ञान कल्पना सेंस से मिलता है। कुछ थ्योरीज मानती हैं कि अगर दिमाग की पूरी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाए तो न्यूरल ब्रॉडकास्टिंग, हमारी विचार तरंगे इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि हम बिना जब हम इंसान के दिमाग के 100% एक्सेस की बात करते हैं तो ये केवल याददाश्त बढ़ने जैसा छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक न्यूरल एक्सप्लोजन है जो हमारी पूरी प्रजाति के अस्तित्व को बदल कर रख देगा। कल्पना कीजिए कि आपकी सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी इतनी तीव्र हो गई है कि आपको अब सालों तक स्कूल या कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी जटिल से जटिल किताब के पन्ने बस पलटेंगे और आपका दिमाग उस डेटा को किसी हार्ड ड्राइव की तरह सीधे न्यूरल नेटवर्क में कॉपी कर लेगा। इसे स्किल डाउनलोडिंग कहा जाएगा, जहां आप एक दोपहर में क्वांटम फिजिक्स समझ लेंगे और शाम तक किसी मास्टर पेंटर की तरह कैनवस पर कलाकृतियां उकेर रहे होंगे। इस अवस्था में आपकी वर्किंग मेमोरी असीमित हो जाएगी, जिससे फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी चीजें आपके लिए एक आम खिलौना बन जाएंगी। आप अपनी जिंदगी का हर एक सेकंड, हर वो चेहरा जिसे आपने भीड़ में सिर्फ एक बार देखा था और हर वो शब्द जो आपने कभी सुना था, उसे हाई डेफिनेशन में याद कर पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ याददाश्त तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी इंद्रियां आपस में जुड़ जाएंगी, जिसे सेंसरी फ्यूजन कहते हैं। आप संगीत के सुरों को रंगों के रूप में अपनी आंखों के सामने तैरते हुए देखेंगे और गणितीय समीकरणों को हवा में 3D आकृतियों की तरह महसूस कर पाएंगे। ये हाइपर अवेयरनेस आपको एक लिविंग सुपर कंप्यूटर बना देगी जो एक ही समय में हजारों गणनाएं कर सकता है। सबसे रोमांचक और डरावना पहलू होगा आपकी कॉग्निटिव पावर का बाहरी दुनिया पर असर। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर दिमाग अपनी पूरी ऊर्जा एक केंद्र पर लगा दे तो हम टेलीपैथी यानी बिना बोले सिर्फ विचारों के जरिए डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, जिससे शब्दों और भाषाओं की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। मुमकिन है कि हम क्वांटम फिजिक्स को इतनी गहराई से समझने लगें कि हमारी दिमागी तरंगे पदार्थ यानी मैटर को प्रभावित करने लगें, जिससे हम सिर्फ सोचकर वस्तुओं को नियंत्रित कर सकें। ये अवस्था इंसान को एक जैविक जीव से ऊपर उठाकर एक कॉस्मिक एंटिटी या एक गॉड लाइक प्रजाति में बदल देगी, जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं होगी और समय व स्थान को समझने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सामाजिक पतन, द ग्रेट कोलैप्स व्हेन एवरीवन इज अ जीनियस। अक्सर हमें लगता है कि अगर हर कोई बुद्धिमान हो गया तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक भयानक आपदा हो सकती है। नंबर 1, हायरार्की का अंत और कार्यबल का संकट, लेबर क्राइसिस। हमारा वर्तमान समाज एक पिरामिड की तरह काम करता है, जहां हर स्तर के काम के लिए अलग अलग लोग हैं। द यूजलेस जॉब्स। अगर हर व्यक्ति का IQ 300 प्लस हो जाए तो कचरा उठाना, नाली साफ करना या डिलीवरी करना जैसे काम कौन करेगा? कोई भी जीनियस ऐसे काम नहीं करना चाहेगा जिसे वो अपनी क्षमता से नीचे समझता है। इकोनॉमिक पैराडॉक्स। जब हर कोई एक समान रूप से हाइपर प्रोडक्टिव होगा तो सर्विस और लेबर की वैल्यू गिर जाएगी। इससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था रातों रात ढह सकती है। नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य और अस्तित्व का संकट, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड। मनोविज्ञान कहता है कि अधिक बुद्धिमान लोग अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं। मेंटल नॉइज। 100% एक्सेस का मतलब है कि आप हर सेकंड करोड़ों सूचनाएं प्रोसेस कर रहे हैं। क्या हमारा दिमाग कभी शांत हो पाएगा? नींद गायब हो सकती है क्योंकि न्यूरॉन्स कभी स्विच ऑफ नहीं होंगे। ओवर एनालिसिस। जब आप हर किसी के झूठ को उनके चेहरे के सूक्ष्म हाव यानी माइक्रो एक्सप्रेशन से पढ़ लेंगे तो रिश्ते कैसे टिकेंगे?
पूर्ण सत्य इंसानी रिश्तों के लिए जहर साबित हो सकता है। नंबर 3, कम्युनिकेशन का विनाश। जब हम टेलीपैथी या विचार साझाकरण की बात करते हैं तो प्राइवेसी शब्द डिक्शनरी से मिट जाएगा। द डेथ ऑफ इंडिविजुअलिटी। अगर मेरे विचार आपके विचार बन गए तो मैं कौन हूँ? हम अलग अलग व्यक्ति रहने के बजाय एक हाइव माइंड यानी सामूहिक चेतना बन जाएंगे। यहाँ व्यक्तिगत इच्छा या गोपनीयता का कोई स्थान नहीं होगा। नंबर 4, शक्ति संघर्ष और नए गॉड्स का उदय। भले ही सब बुद्धिमान हों, लेकिन संसाधन सीमित रहेंगे। कॉग्निटिव वॉरफेयर। लोग तलवारों या बंदूकों से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से लड़ेंगे। एक व्यक्ति दूसरे के दिमाग को बिना छुए केवल तर्क और न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से कंट्रोल कर सकेगा। द डिस्कनेक्ट। क्या ये सुपर ह्यूमन साधारण इंसानी जज्बातों प्यार, दया, करुणा को कमजोरी मानकर छोड़ देंगे? मुमकिन है कि हम एक ऐसी क्रूर सभ्यता बन जाएं जो केवल लॉजिक पर चलती हो। जब हर कोई 100% दिमागी क्षमता वाला जीनियस बन जाएगा तो वो समाज जिसे हम आज जानते हैं ताश के पत्तों की तरह ढहने लगेगा। इसका सबसे गहरा असर हमारे सोशल हायरार्की यानी सामाजिक ढांचे पर पड़ेगा। वर्तमान दुनिया आपसी निर्भरता पर टिकी है, जहां हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषज्ञता है। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई आइंस्टाइन या टेस्ला है, वहां साधारण और बुनियादी काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। खेती, सफाई या मैन्युफैक्चरिंग जैसे आवश्यक कार्य पूरी तरह रुक जाएंगे, क्योंकि एक हाइपर इंटेलिजेंट मस्तिष्क खुद को इन कार्यों के लिए बहुत ऊंचा समझेगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन रातों रात ठप हो जाएगी। इसके अलावा प्राइवेसी यानी गोपनीयता का अस्तित्व पूरी तरह मिट जाएगा, क्योंकि जब आपकी पैटर्न रिकग्निशन और कॉग्निटिव एम्पैथी चरम पर होगी तो आप सामने वाले के चेहरे की मांसपेशियों के सूक्ष्म बदलावों यानी माइक्रो एक्सप्रेशन से उसके हर झूठ और गुप्त विचार को पढ़ लेंगे। इंसानी रिश्ते अक्सर सफेद झूठ और एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करने पर टिके होते हैं, लेकिन जब सत्य नग्न होकर सबके सामने होगा तो आपसी विश्वास की जगह प्योर लॉजिक और कड़वाहट ले लेगी। लोग एक दूसरे से जुड़ने के बजाय खुद को अलग थलग यानी आइसोलेट कर लेंगे, क्योंकि किसी और के दिमाग का शोर और उनके विचार झेलना मानसिक रूप से थका देने वाला होगा, जिससे पूरा समाज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अंततः ये स्थिति एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा करेगी, जहां जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी का अंत हो जाएगा। मनुष्य का विकास हमेशा अज्ञात को जानने की इच्छा से हुआ है, लेकिन यदि 100% एक्सेस के कारण ब्रह्मांड के सभी रहस्य जैसे मृत्यु के बाद क्या है या ब्लैक होल के अंदर क्या है सुलझ गए तो जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। ये हाइपर अवेयरनेस लोगों को एक गहरे अवसाद में धकेल देगी, क्योंकि दिमाग इतना तेज चलेगा कि शरीर और भौतिक दुनिया उसकी रफ्तार का साथ नहीं दे पाएंगे। संसाधनों पर कब्जा करने के लिए बंदूकों की जगह न्यूरल वॉर शुरू हो जाएगा, जहां सबसे तेज दिमाग दूसरों की सोच को प्रोग्राम और हैक करके उन्हें अपना मानसिक गुलाम बना लेगा। जब समाज के हर व्यक्ति के पास 100% दिमागी क्षमता होगी तो पारंपरिक सरकारों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पुरानी कानून व्यवस्था ऐसे सुपर इंटेलिजेंट दिमागों को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ होगी। ऐसे में सत्ताधारी और सरकारें जीवित रहने के लिए न्यूरल सर्वेलेंस या न्यूरल निगरानी का एक ऐसा भयानक तंत्र स्थापित करेंगी जो आज के सीसीटीवी कैमरों या इंटरनेट ट्रैकिंग से करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। सरकारें सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर हर नागरिक के मस्तिष्क में एक डिजिटल गेटवे या न्यूरल फायरवॉल अनिवार्य कर सकती हैं, जिससे आपके सोचने मात्र से ही आपकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके। ये एक ऐसी थॉट पुलिसिंग की दुनिया होगी जहां अपराध करने से पहले ही आपके दिमाग के इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स को पढ़कर आपको गिरफ्तार या न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, जिससे इंसान की स्वतंत्र सोच या फ्री विल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस युग में युद्ध टैंकों या मिसाइलों से नहीं बल्कि कॉग्निटिव हैकिंग के जरिए लड़ा जाएगा। शक्तिशाली संस्थान और हाइपर इंटेलिजेंट डिक्टेटर्स ऐसे सूक्ष्म संकेतों का उपयोग करेंगे जो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकें। आपको लगेगा कि आप अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में वे विचार किसी सरकारी सर्वर या मेगा कॉर्पोरेशन द्वारा आपके दिमाग में प्लांट किए गए होंगे। यादों को मिटाना या इतिहास को एडिट करना अब किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकारें आपकी याददाश्त की हार्ड ड्राइव से उन घटनाओं को डिलीट कर सकेंगी जो उनके खिलाफ होंगी, जिससे पूरी जनता एक ऐसी प्रोग्राम्ड भीड़ बन जाएगी जो सिर्फ सत्ता के इशारों पर नाचेगी। अंततः ये एक न्यूरल डिवाइड को जन्म देगा, जहां पूर्ण दिमागी एक्सेस एक लग्जरी आइटम बन जाएगा। समाज दो श्रेणियों में बंट जाएगा, एक वो एलीट वर्ग जिनके पास सबसे उन्नत और अनफिल्टर्ड 100% एक्सेस होगा, और दूसरा वो आम वर्ग जिनके दिमाग को जानबूझकर 20-30% पर सीमित रखा जाएगा, ताकि वे केवल आज्ञाकारी मजदूर की तरह काम कर सकें। ये अमीरी और गरीबी का सबसे क्रूरतम रूप होगा, क्योंकि यहाँ फासला केवल पैसों का नहीं बल्कि अस्तित्व और क्षमता का होगा।
लोकतंत्र एक माइंड गेम बन जाएगा जहां सबसे तेज दिमाग वाला नेता पूरी आबादी को सम्मोहित करके उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगा, जिससे इंसानियत एक डिजिटल तानाशाही के अंधकार में खो जाएगी। वैज्ञानिक सच और निष्कर्ष, द रियलिटी चेक एंड फाइनल वर्डिक्ट। इतनी रोमांचक कल्पनाओं के बाद अब समय है उस कड़वे वैज्ञानिक सच का जो इस पूरे 100% एक्सेस के मिथक को तोड़ देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ये कहना कि हम अपने दिमाग का केवल 10% इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से गलत है। सच तो ये है कि एक स्वस्थ इंसान अपने मस्तिष्क के 100% हिस्से का उपयोग करता है, बस एक साथ नहीं। हमारा दिमाग शरीर के कुल वजन का केवल 2% है, लेकिन ये हमारी कुल ऊर्जा का 20% अकेले ही सोख लेता है। अगर हम किसी जादुई तरीके से अपने अरबों न्यूरॉन्स को एक साथ 100% फायर करने पर मजबूर कर दें, तो हमारा शरीर उस भयानक ऊर्जा और गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसे जीवित रखने के लिए हमें एक दिन में लगभग 50,000 कैलोरी खानी पड़ेंगी और हमारा मस्तिष्क किसी ओवरहीट हुए कंप्यूटर की तरह क्रैश हो जाएगा, जिसे मेडिकल भाषा में एक भयंकर सीजर या मिर्गी का दौरा कहा जा सकता है। इसलिए 100% एक्सेस का असली मतलब सुपर पावर नहीं, बल्कि एफिशिएंसी बढ़ाना है। विकास ने हमें इतना बुद्धिमान बनाया है कि हम अपनी ऊर्जा का सही संतुलन बना सकें। अगर हम वास्तव में अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो न्यूरल लिंक्स या एआई इंटीग्रेशन के जरिए ही संभव होगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा, असीमित बुद्धिमत्ता अपने साथ असीमित चुनौतियां भी लाती है। क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां कोई रहस्य ना बचा हो, जहां प्राइवेसी एक सपना हो और जहां हर कोई एक ब्रेन नेट से जुड़ा हुआ गुलाम मात्र हो? शायद हमारी अपूर्णता और हमारी सीमाएं ही हमें इंसान बनाती हैं और जीवन को जीने लायक रहस्य में बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, क्या आप अभी भी 100% ब्रेन एक्सेस का वरदान चाहेंगे, या आप अपनी इस 10% वाली सुलझी हुई जिंदगी में ही खुश हैं? याद रखिए, असली ताकत इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा दिमाग है, बल्कि इस बात में है कि हम जो थोड़ा बहुत एक्सेस हमारे पास है, उसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए कैसे करते हैं। अगर आपको ये माइंड बेंडिंग सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सबसे बुद्धिमान दोस्त को टैग करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक व्हाट इफ सिनेरियो के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए।